नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी दिवस 2026 की आज से शुरुआत होगी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश है थीम। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उद्घाटन करेंगे और जो थीम की अगर हम बात करें तो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर आधारित 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश दिवस 2026 लखनऊ में नए बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल परिषद में शुरू होगा। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम बनकर ना रह जाए बल्कि एक जन उत्सव बने जिसमें राज्य के हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। और इसके लिए कार्यक्रम में राज्य की संस्कृति की विधिवत और साथ ही जीवंत भावना के अलावा विकास यात्रा को भी दिखाया जाएगा। और इस साल यूपी दिवस का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषित इसके साथ ही ओडीओसी आयोजन के तहत जो राज्य के हर जिले में एक परंपरा का जो है वो मशहूर व्यंजन भी चुना गया। और इसके खास कार्यक्रम में राज्य भर के सभी ओडीओसी व्यंजन एक ही जगह पर उपलब्ध रहेंगे। और ये पहल न सिर्फ उत्तर प्रदेश के व्यंजनों की विविधता को दिखाएगी बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करेगी। तो वहीं अमेठी में जिलाधिकारी के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर पालिका परिषद की बस स्टॉप के लिए आवंटित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटाया है। और इस कार्रवाई के लिए नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस बल के साथ संयुक्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 2 बुलडोजरों की मदद से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अभियान के दौरान क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार और शांतिपूर्ण तरीके से की गई और ये मामला जायज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद से जुड़ा हुआ है। ये हम लोगों ने विगत करीब 1 वर्ष पहले जो है डिमांड किया था बस अड्डा बनाने के लिए जमीन जी 1 से 2 एकड़ मुख्य मार्ग के किनारे जहाँ यात्रियों की उपलब्धता रहे जी। पर हमको शासन द्वारा जहाँ जमीन चिन्हित करके दिया गया तो वो अतिक्रमण था। हमने पुनः लिख के दिया कि हम यहाँ नहीं बना सकते जब तक अतिक्रमण ना हटे। तो शासन द्वारा आज आपके सामने जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जैसे ये हटा के दे देंगे अतिक्रमण, अब अपना जो है प्रस्ताव भेज देंगे मुख्यालय और यहाँ बस स्टेशन निर्माण हो जाएगा शीघ्र ही। कितनी भूमि यहाँ पे है आपको भूमि है? हमने 1 से 2 एकड़ भूमि डिमांड की है। 1 से 2 एकड़ ये हम लोगों ने विगत। तो वहीं अमेठी में माघ मेला प्रयागराज के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कथित अपमान के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। और इस घटना के खिलाफ यूथ कांग्रेस अमेठी द्वारा नगर में शांतिपूर्ण मार्च निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अमेठी के एसडीएम को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि माघ मेला के दौरान साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें स्नान से रोका गया जो सनातन परंपरा का अपमान है। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने इस घटना को सनातन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं पर सीधा आघात बताया। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की भी मांग उठाई है। जिस प्रकार से माघ मेला प्रयागराज में जिस प्रकार से अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य के ऊपर जिस तरीके से खींचतान और बदतमीजी किया गया उसके आज उसी के विरोध में लेकर आज मैंने ज्ञापन दिया था एसडीएम अमेठी को। और ज्ञापन में ये मैंने मांग किया कि हिंदू सनातन बताने वाली जो सरकार है ये हिंदू सनातन बताने वाली सरकार नहीं है, ये आपस में लड़ाने वाली सरकार है। जिस प्रकार से शंकराचार्य के ऊपर ये हमला किया गया, बदतमीजी किया गया, उन्हें स्नान करने के लिए रोका गया, ये कहाँ का हिंदू के धर्म के पुजारी बताते हैं? ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 2006 से जब से 2006 से 17 तक के बारे में ही बताते हैं। 2006 के पहले 2 प्रकार का स्नान के लिए एक माध्यम बनाया जाता था स्नान के लिए। एक साधु संतों के लिए, एक पब्लिक, एक नॉर्मल इंसानों के लिए स्नान के लिए। नॉर्मल इंसान के लिए भी शासन प्रशासन सुरक्षा होता था और साधु संतों के लिए भी शासन सुरक्षा होता था। आज उस तरीके से किया जा रहा है क्या? आपसे मैं पूछ रहा हूँ।
मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ। इस तरीके से किया जा रहा है। कौन सा अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज कौन सा अपने साधन से जा रहे थे? जिस प्रकार से माघ मेला प्रयागराज में, जिस प्रकार से अभिमुक्तेश्वरानंद। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पति ने अपने पति को चारपाई से बांध दिया और ये घटना अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल में पति पत्नी पर अत्यधिक शराब पीने का आरोप लगाते हुए हंगामा करती नजर आ रही है। वहीं चारपाई से बंधे युवक को उसकी मां और ग्रामीणों ने मिलकर छुड़ाया और इस घटना के बाद से युवक की मां ने बहू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवक की मां का आरोप है कि बहू के पास अवैध तमंचा और वो आए दिन उनके बेटे को जान से मारने की धमकी देती है। मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और पुलिस के शिकायत के आधार पर अब जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला है कि मेरा लड़का प्रदीप, उसकी घरवाली है, उसको बांधती है, मारती है और उसके पास तमंचा भी है, उसको से मारने की धमकी देती है जी। और मैंने घर में खूब ढूंढ लिया, मुझे पाया नहीं है। अब ये मुझे पता नहीं उसने कहाँ रख दिया या अपने गांव को भेज दिया। रोज टप्पल जाती है, टप्पल के पास उसका गांव है। कहाँ की रहने वाली है वो रसूलपुर की। नाम क्या है? बरन सिंह, उसका लड़की बरन सिंह की बेटी है। बरन सिंह की बेटी है। नाम क्या है? सोनी। कब से परेशान कर रही है? 4 साल शादी हो गई, वो नहीं महीना भर भी राजी रही। हम यही रहे कि समझ जाएगी। 2 साल से तो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। शिकायत कहाँ की है आपने? शिकायत हम थाने में वो आती है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो उसकी ज्यादा चलेगी, वो लेडीज है। आज कहाँ गए आप? आज हम अलीगढ़ गए थे, विधायक के पास गए थे और अब थाने में आए हैं टप्पल। तो वहीं अमरोहा जिले के धनौरा शहर से सामने आए एक वीडियो ने प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। बताया जा रहा है कि धनौरा में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते शहर की सड़कों पर भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। इसके साथ ही स्कूल के सामने धनौरा अमरोहा को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग पर वेब मिल की मैली पड़े होने के कारण वो कीचड़ फैल गया है, जिसके बाद से कीचड़ के कारण दर्जनों बाइक सवार फिसल कर गिर चुके हैं। लगातार हो रही बाइक स्लिप की घटनाओं से कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठंड और बारिश के बीच मिल की ये लापरवाही आम जनता के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लोगों ने आरोप लगाया है कि समय रहते सड़क की सफाई और मरम्मत नहीं की गई, जिससे हालात जो है वो बेहद ही खराब हो गए हैं। ऐसे में ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो वहीं अमरोहा में युवक ने विद्युत संयोजन के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की है। शिकायत को ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री के निर्देश पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधन जो है रवीश गुप्ता ने बात की और जिसके बाद से विभाग ने तत्काल कदम उठाया। कार्रवाई के बाद से लाइनमैन अब्बास की सेवा समाप्त कर दी गई, जबकि संबंधित जेई को निलंबित कर दिया गया और इसके अलावा एसडीओ रितेश प्रसाद और अधिशासित अभियंता राहुल निगम से नियम 10 के तहत स्पष्टीकरण की मांग भी की गई। ऐसे में ये बड़ा कदम उठाया गया। ऊर्जा मंत्री के निर्देश के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं बदायूं में गंगा घाट पर माघ मास की बसंत पंचमी के पावन अवसर पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही भक्तों के घाट पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो कि देर शाम तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से मां गंगा स्नान में किया और साथ ही मां गंगा की आरती पूजन की और स्नान पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन जो है घाट पर लगातार निगरानी रखी रही, जिससे गंगा स्नान का पर्व पूरी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो वहीं बलिया में मां सरस्वती की प्राचीन मंदिर जो है बसंत पंचमी के दिन आस्था का प्रमुख केंद्र बना रहा। मान्यता है कि इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्तों को दुख भी दूर हो जाता है। बताया जा रहा है कि पूरा बलिया जनपद में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर बसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा अर्चना आयोजित की जाती है और इस अवसर पर श्रद्धालु जो है मिठाई और पारंपरिक पकवान बनाकर मां सरस्वती का भोग अर्पित करते हैं और दूर दराज से
लोग अपनी अपनी मन्नतें लेकर मंदिर पहुंचते हैं और विश्वास करते हैं कि मां सरस्वती उनकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगी। तो वहीं बलिया में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा समाजवादी पार्टी को जातिवादी और मुसलमानों के बिना 2 टके के पार्टी कहने वाले बयान पर बलिया के सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कड़ा विरोध जताया है। फेफना विधानसभा से सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने कहा कि यदि पाकिस्तान और मुसलमानों को हटा दिया जाए तो ब्रजेश पाठक के पास भाषण देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। संग्राम सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि ब्रजेश पाठक इस तरह के बयान केवल अपने नेताओं को खुश करने के लिए देते रहते हैं और उनके मानसिक संतुलन पर सवाल भी उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मुसलमान और यादव वोटों के भरोसे सपा के विधायक नहीं बनते, बल्कि राजभर और कुशवाहा और अन्य दलित विधायक भी जनता की सुनते हैं और उनको चुनते हैं। संग्राम सिंह ने उदाहरण देते हुए कहा है कि संजय निषाद के बेटे को सपा के निषाद ही हराते हैं और सपा विधायक ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे बयान से न केवल राजनीतिक संतुलन बिगड़ता है बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है। पाकिस्तान हटा दिए तो उनके पास कोई भाषण ही नहीं है देने के लिए। ब्रजेश पाठक जी का मानसिक संतुलन अब खराब है। वो सोच रहे थे कि अमित शाह जी हमको मुख्यमंत्री बना देंगे। हम मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, कभी कभी डर लगता है हमको कि दूसरा ब्राह्मण आ जाए उप मुख्यमंत्री बनने, इसीलिए कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहते हैं ताकि ऊपर की हमारी टीम, हमारे नेता हमारे खुश रहे, नंबर बढ़ाने के लिए ऐसी बात बोलते रहते हैं। समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, उसने दिखा दिया। उर्मी ने भी वोट दिया, कुशवाहा ने भी वोट दिया, चमार ने भी वोट दिया, दलित ने, पिछड़े ने, अल्पसंख्यक ने और अगड़ी जातियों ने, सबने वोट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को हमने देश में सरकार बनाने से रोक दिया। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये सरकार एनडीए की पहली बार बनी है। इसलिए इनको लगातार कभी नीतीश कुमार को मनाना पड़ता है, कभी चंद्रबाबू नायडू को मनाना पड़ता है। ये पूछिए ब्रजेश पाठक कहाँ थे आप? केवल मुसलमान और यादव वोट दिए तो ये 7-7, 8-8 कुर्मी सांसद कहाँ से हो गए? ये कुशवाहा कहाँ से सांसद हो गए? ये राजभर सांसद हो गए, खरवार सांसद हो गए, निषाद सांसद हो गए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष के बेटे को हरा करके हमारा छोटा सा निषाद सांसद। तो वहीं अमेठी में नवीन पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस आयोजन में सीआरपीएफ, एनसीसी, स्वयं सेवक संघ और अमेठी पुलिस के अलावा बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भाग लिया। जिले के सुप्रसिद्ध शिक्षा और समाज सेवी पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी ने इसके मौके पर मौजूद रहे और इसके साथ ही कई तरह के वहां पर तमाम विभागों के अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन स्थिति से नागरिकों की सुरक्षा और बचाव कार्यों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया गया। आज जनपद में एक संभावित अगर एयर स्ट्राइक होती है तो किस प्रकार से सभी विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, उसकी एक वृहद मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें संबंधित विभाग जैसे पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, प्रशासन की टीम, इसके साथ साथ नागरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे विभिन्न लोग जैसे कि आपदा मित्र हमारे हो गए, सिविल डिफेंस के लोग हो गए, एनसीसी के स्काउट्स हो गए, इन सभी को इस मॉक ड्रिल में पार्टिसिपेट कराया गया है। मैं आपको अवगत करा दूं कि किसी भी आपात स्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करें और कैसे उसको हैंडल किया जाए, इसको लेकर के एक कंप्लीट ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया है और हमारी सभी स्टेक होल्डर टीम्स ने, डिपार्टमेंट्स ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ किया है। खास तौर से इसमें सिविल डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हाल ही में जनपद में अस्तित्व में आया है और आपदा मित्रों के ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तर्ज पर एक स्क्वाड का गठन किया गया है। इसके अलावा पुलिस, फायर सर्विसेज, एनसीसी, एनएसएस, मेडिकल हेल्प, इन सभी विभागों की क्या प्रिपेयर्डनेस है धरातल पर, सो दैट कभी कोई इस तरीके की अर्जेंसी अगर क्रिएट हो जाए, इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, तो हम किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेंगे जिससे कि डैमेज को न सिर्फ मिनिमाइज किया जा सके बल्कि डैमेज को कैसे हम कंट्रोल कर पाएं, इसके लिए हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस का आकलन करने के लिए आज इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। आपदा प्रबंधन को लेकर अमेठी जनपद में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आज अमेठी जनपद में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी मौजूदा अधिकारी जो हैं, चाहे जिलाधिकारी हो या फिर एसपी अधिकारी हो या फिर जो भी अधिकारी हैं,
वो सभी मौके पर मौजूद हैं और आपदा प्रबंधन को लेकर जो भी मॉक ड्रिल में कार्रवाई की जाती है वो सारी कार्रवाई की जा रही है और आपदा से निपटने के लिए जो भी प्रबंधन किए गए हैं वो अमेठी जनपद के नए पुलिस लाइन में ये सब कार्य की जा रही है। दिल्ली 24 भारत के लिए शिवम कौशल। तो वहीं बदायूं सिटी मॉल में पराक्रम दिवस के अवसर पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। जिलाधिकारी अविनाश राय और इसके साथ ही कई लोग जो थे वो मौके पर उपस्थित रहे। सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड और चिकित्सक विभाग ने मिलकर संयुक्त अभ्यास किया। मॉक ड्रिल में एयर रेड और साथ ही आगजनी की स्थिति को लेकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भेजने का भी अभ्यास कराया गया। तो वहीं रामपुर बिजली घर के स्टोर रूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद से बता दें कि इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जानकारी के अनुसार स्टोर रूम में एक बंदर के घुसने से शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग धीरे धीरे पूरे स्टोर रूम में फैल गई और स्टोर रूम में रखी महत्वपूर्ण फाइलें, तार, केबल और विभिन्न विभाग के अन्य सामग्री आग की चपेट में आकर जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोग और विद्युत विभाग के कर्मचारी आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि इसे तुरंत ही नियंत्रित नहीं किया जा सका। शहर में एक साथ कई आपात स्थितियों के कारण अग्निशमन विभाग की दमकलें कुछ देर बाद ही मौके पर पहुंची और इसके बाद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया। तो वहीं जालौन में महिला ने नदी के पुल से छलांग लगा दी और आसपास मौजूदा लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्रोन की मदद से महिला के शव को तलाश कर बाहर निकाला और शिनाख्त की, जिसके बाद से परिजनों को जानकारी दी गई। बता दें कि नदी के पुल से एक महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन की मदद से महिला के शव को नदी से बाहर निकाला गया। घटनास्थल जालौन जनपद के डकोर थाना क्षेत्र में होने के कारण शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। महिला की मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। थाना प्रभारी का कहना है कि महिला ने किस वजह से छलांग लगाई, इसकी जांच की जा रही है। हमारे घटना में तो खाली ये बताया है कि चकासी थाने से सूचना मिली, वहाँ से हम लोगों को वहाँ जानकारी करी कि तुम्हारी लड़की जैसारी भी आई थी, तो हमारे ने पूछ जाँच करी तो वहाँ बताई कि हाँ, तो बताई कि मुहाने के पुल से गिरकर मर गई। इतनी जानकारी बताई है। अच्छा, कैसे गिरी? कोई विवाद था? कोई विवाद का भी कोई जानकारी नहीं है। कोई बता भी नहीं रहा है उनके सासरे वाले कि क्या विवाद था, कोई बता भी नहीं। आप लोगों को क्या लगता है? हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि कुछ डाउट समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं ये हत्या है या आत्महत्या है? अब हत्या माना हमारे समझ में आया। किसी पे आरोप है आपका? अभी तो किसी पे नहीं है, अब जानकारी करें। हमारे घटना में तो खाली ये बताया है कि तो वहीं कानपुर में एक अधेड़ महिला का शव जो है वो झाड़ियों में नग्न अवस्था में पाया गया। महिला रात को जागरण देखने गई थी और उसके बाद से लापता हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार महिला का शव कुत्ते द्वारा नोचकर क्षत विक्षेत्र कर दिया गया था और शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया है और फिर हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया है। जांच में जेसीपी, डीसीपी और एडीसीपी साउथ फॉरेंसिक टीम और संबंधित थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची है और पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, जिसके बाद से महिला से संबंधित अपराधों में लापरवाही बरतने का भी ग्रामीण जो है वो आरोप लगा रहे हैं। ये राम रतन नगर एक मोहल्ला है, ये थाना सेन पश्चिम पारा के अंतर्गत आता है। आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास थाना स्थानीय को सूचना मिली कि एक महिला का शव यहाँ झाड़ियों में पड़ा हुआ है और इसको जानवरों ने बुरी तरीके से काटा हुआ है। सूचना पर थाने की टीम, फॉरेंसिक की टीम, मेरे द्वारा, सभी अधिकारियों द्वारा, जॉइंट सीपी सर द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा भी गहराई से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और उसके जो भी शव का भी निरीक्षण किया गया है। शव को फिलहाल पंचनामे के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसमें जो बलात्कार की बात आप कर रहे हैं, इसका जो भी है इसका पोस्टमार्टम के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल अभी परिजनों द्वारा तहरीर नहीं दी गई है। जैसी भी तहरीर परिजन देंगे उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इसमें महिला अपने घर से लगभग 200 मीटर दूरी पर एक जागरण का कार्यक्रम एक मंदिर पे चल रहा था।
शाम को लगभग 6:30 बजे गई थी और 7:30 बजे के आसपास वो वहां से वापस लौटने के लिए चली थी, बट वो अपने घर पे नहीं पहुंची। तो वहीं लखनऊ जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्षेत्राधिकारी ने संदीप वर्मा के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षण के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गैंगस्टर एक्ट में नामजद आरोपी क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं और सूचना के आधार पर सक्रिय सर्विलांस और घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि आरोपी जो हैं वो लंबे समय से फरार चल रहे थे और क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित थे और गिरफ्तारी के बाद से पुलिस ने आगे की कार्रवाई जो है अब तेज कर दी है। तो वहीं लखनऊ में सराय मालिक हाट चौकी के पास राह चलते एक व्यक्ति की अचानक से ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार व्यक्ति को साइलेंट अटैक आया था जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और मृतक के परिवार तुरंत ही मौके पर पहुंचे और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जहां पर मौत के कारणों के भी जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि मामला जो है वो थाना ठाकुरगंज चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जांच जारी है। तो वहीं लखनऊ के KGMU परिसर में बनी मजारों को हटाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। KGMU ने मजारों को अवैध निर्माण बताते हुए संबंधित जिम्मेदारों को इन्हें हटाने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि तय समय में मजारों को नहीं हटाने पर पुलिस बल की मदद से ध्वस्तीकरण कराया जाएगा। इसके साथ ही ध्वस्तीकरण पर आने वाले खर्चे भी जिम्मेदारों से वसूले जाएंगे। KGMU प्रशासन ने नियमों और कानून का हवाला देते हुए चेतावनी दी है कि अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का ये कदम परिषद में व्यवस्था बनाए रखने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो वहीं लखनऊ के बसंत कुंज आवासीय योजना में स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में यूपी दिवस का भव्य आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई विधायक भी उपस्थित रहेंगे। अनुमान है कि इस कार्यक्रम में करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। सुरक्षा के दृष्टिगत लखनऊ पुलिस ने कार्यक्रम स्थल और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों को 6 सुपर जोन, 9 जोन और 27 सेक्टरों में विभाजित किया है। इसके बाद से पुलिस चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। KGMU में स्थित अवैध कब्जों और मजारों के संबंध में आपको सूचित करना है कि इनको हटाने की कार्रवाई 1.5 वर्ष पूर्व मौजूदा सोनिया नित्यानंद जी जो वाइस चांसलर हैं, मौजूदा वाइस चांसलर हैं, उन्होंने शुरू की थी। 1.5 साल पहले उन्होंने एक टीम गठित की थी जिसका नोडल अफसर मुझे बनाया था। नेत्र विभाग पे 60,000 स्क्वायर फीट जमीन जिसपे सर्जरी विभाग का शिलान्यास माननीय योगी जी ने किया था, उसमें भी एक धार्मिक स्थल था अवैध, जिसको हम लोगों ने खाया। तो वहीं मिर्जापुर में बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद स्कूल के विद्यार्थियों ने अनेकता में एकता विषय पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में भारत के प्रत्येक राज्य की सांस्कृतिक और सभ्यता को दर्शाया गया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष ने बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों से औपचारिक वार्तालाप भी किया और उन्हें परीक्षा मंत्र विद्या के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि धैर्य और लगन के साथ पढ़ाई करने पर परिणाम स्वयं सामने आएंगे और विद्यार्थियों को प्रशंसा के साथ अध्ययन करना चाहिए। तो वहीं पीलीभीत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर बता दें कि ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हवाई हमलों की चेतावनी पर सायरन बजाया गया और तुरंत ही विद्युत व्यवस्था को बाधित कर ब्लैकआउट किया गया। सायरन की आवाज सुनते ही नागरिक जो हैं वो सुरक्षित स्थान और शेल्टरों में शरण लेने लगे और हवाई हमले के दौरान घायलों को सुरक्षा बल, आपदा मित्र और चिकित्सकों टीम ने तुरंत ही बचाया और उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। खतरा समाप्त होने के बाद से नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने छोटी आग बुझाते हुए फायर एक्टिवेशन को प्रयोग किया और जबकि फायर सर्विलांस ने बड़ी आग बुझाने के लिए टेंडर वाहनों का उपयोग किया। जनपद पीलीभीत में ये ड्रेमन इंटर कॉलेज में हम लोगों ने आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इस मॉक ड्रिल आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि अगर हमारे ऊपर कोई आपदा आती है किसी भी तरह की, चाहे वो युद्ध की हो, चाहे महामारी की हो या अन्य किसी तरह की कोई आपदा आती है, तो हम अपने नागरिकों को कैसे बचा सकते हैं, किस तरह से उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उसी तरह का आयोजन किया गया कि जिस तरह से हमारी एम्बुलेंस सेवा तत्पर रहे, हमारी फायर ब्रिगेड है,
हमारे अन्य जो जवान हैं वो मुस्तैदी से किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मॉक ड्रिल का बस यही उद्देश्य है कि हम हमारे नागरिक, हमारे जितने भी विभाग हैं वो एक्टिव रहें और तत्काल सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जाए। जनपद पीलीभीत में ये ड्रेमंड इंटर कॉलेज में हम लोगों ने आज मॉक ड्रिल का। तो वहीं सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित टाटा कंपनी के डायमंड शोरूम में चोरी की सनसनीखेज वारदात जो है वो सामने आई है। छत के रास्ते दाखिल हुए बदमाशों ने दीवार काटकर शोरूम में प्रवेश किया और करोड़ों रुपए की हीरे, डायमंड नेकलेस और नगद सामान लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी शोरूम के स्टाफ के पहुंचने पर तब लगी जब अंदर वस्तुएं बिखरी पड़ी मिली और सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान देखा गया। शोरूम मैनेजर ने तुरंत ही वरिष्ठ अधिकारियों को पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और लगातार अब जो चोरी का मामला सामने आया है उस पर कार्रवाई तेज करती है। देखिए, यहाँ पर सहारनपुर में ये दिल्ली रोड पर कैरेट लेन का एक शोरूम है। सूचना ये मिली कि यहाँ पर चोरी हो गई है, तो यहाँ पर जो साइड वाला जीना है उससे दीवार को तोड़ा गया है। अभी जो हम लोगों ने ट्रेस किया है कि जो भी चोर थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो छत के रास्ते से आए हैं और यहाँ पर बाकी जितने सीसीटीवी कैमरेज हैं वो सबको भी चेक किया जा रहा है। इसमें उन्होंने जितनी चोरी की इसका असेसमेंट करा रहे हैं। शोरूम के मैनेजर ने बताया कि इनका सब कुछ इंश्योर्ड है, तो इंश्योरेंस एजेंट को भी इन्होंने बुलाया है। तो एक बार उसका असेसमेंट हो जाए और हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं इस घटना का जल्द खुलासा किया। देखिए, यहाँ पर तो वहीं यूपी में कफ सिरप तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनभद्र पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल की लगभग 28.50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है और ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई है, जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों है और फॉरेंसिक जांच और विशेष जांच दल के विवेचन में ये तथ्य सामने आए हैं कि आरोपी ने अवैध तस्करी से अर्जित धन में बड़ी संपत्ति खरीदी थी, जिसे अब जब्त किया गया है। आज भोला जायसवाल कप सिरप प्रकरण में भोला जायसवाल जो आरोपी हैं उनकी प्रॉपर्टी 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी आज सीज हो गई माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में। सर, आगे की जो कार्रवाई की गई आगे क्या मामला? आगे विवेचना के क्रम में मामला न्यायालय में चल रहा है और जो भी ये कार्रवाई हो रही है माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में हो रही है। सर, ये कितने की संपत्ति बताई जा रही है? 28 करोड़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है। और कहाँ भी जाएंगे? अभी इसके बाद थाना सिगरा में और थाना चेतगंज में कार्रवाई होगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।